पंजाब वो धरती है जिसने दुनिया में कहीं मुसीबत पड़ी, अकाल आया, तूफान आया, भूकंप आया, सबसे पहले लंगर लगाने का काम, लोगों की मदद करने का काम पंजाब के लोगों ने किया। सुनामी में हमने देखा, भुज के भूकंप में हमने देखा, उत्तराखंड में हमने देखा, और आज पंजाब का एक बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित है। कल अजनाला की तरफ मैं था, वहाँ बहुत सारे गांवों में पानी पहुँच गया है। पानी धीरे धीरे कम भी हो रहा है, कई बार पानी छोड़ा जाता है तो फिर पानी बढ़ जाता है। तो इसलिए अभी एक असमंजस की स्थिति और मुसीबत की स्थिति बनी हुई है। आज डेरा बाबा नानक आया हूँ। हमारे विधायक जी लगातार, रंधावा साहब अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। हर इलाके में हमारे विधायक, मंत्री सब बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। मान साहब लगातार अपनी सरकार के साथ मिलके, विधायक मंत्रियों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता जमीन पे है। लेकिन इस वक्त केंद्र सरकार के मदद की जरूरत है। आप दुनिया में कहीं कुछ होता है तो तुरंत हमारी केंद्र की सरकार पैकेज का ऐलान कर देती है, हम ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं। कल यहाँ कृषि मंत्री जी आए, घूम के चले गए, कह रहे हैं हम रिपोर्ट देंगे। तकनीक के इस जमाने में जब एक एक चीज की सूचना आप तक पहुंच रही है, सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, अभी तक आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। पूरा पंजाब डूब गया, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, अभी आपकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए, और जो पैकेज की मांग, राहत के पैकेज की मांग पंजाब के लिए की गई है, वो तुरंत देना चाहिए। और पंजाब का बहुत सारा पैसा, हजारों करोड़ रुपए बकाया है। मैंने पार्लियामेंट में भी उसका सवाल उठाया था, लेकिन आज तक वो पैसा, भगवंत मान जी बार बार चिट्ठी लिख चुके, कह चुके, नहीं दिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने अपील की है, आह्वान किया है हम सारे लोगों से कि आप जमीन पर जाके वहाँ लोगों के बीच में काम कीजिए। आज अमन अरोड़ा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, हमारे पीटीओ हरभजन जी और मेजर साहब, रंधावा साहब के साथ मिलकर अभी कई गाँव में जाएंगे। डीसी साहब से भी हम लोग की बातचीत हुई, एसएसपी साहब से भी बात हुई। लगभग 80 गाँव उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो प्रभावित है, और 40 गांव हैं जो ज़्यादा प्रभावित है, जहां पे पानी पहुंचा है। लगातार यहाँ की टीम भी काम कर रही। मैं लोगों से अपील करूंगा, जो ज़रूरत प्रशासन के द्वारा बताई गई उसमें त्रिपाल की और चारे की, पशुओं के चारे की। देखिए, इसमें क्यों हम केंद्र सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं? यहाँ कोई खाने की कमी नहीं। पंजाब में लोग दूसरों का पेट भरते हैं, यहाँ तो लोग मैं देख रहा था ऐसे दुर्गम और जोखिम भरे इलाके में जा के लोग मदद कर रहे हैं, जिसके लिए कल्पना करना भी मुश्किल है। यहाँ ज़रूरत है इस वक्त, जो नुकसान हुआ है मकानों का, दुकानों का, मवेशियों का, पशुओं का, सड़कों का, जो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, उसके लिए केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए। ऐसा है कि जब हम अपने पैसे की मांग करते हैं, बार बार चिट्ठी लिखते हैं, उनसे कोई भीख नहीं मांग रहा। पंजाब सरकार का जो हजारों करोड़ का पैसा बाकी है केंद्र सरकार के पास, रिकॉर्डेड है, वो दिलवा दें। उसको क्यों नहीं दिलवा रहे? नुकसान तो भाई पंजाब का नुकसान हुआ है। पंजाब के डेवलपमेंट का पैसा केंद्र सरकार ने रोक के रखा है, हजारों करोड़ रुपए रोक के रखा है। हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कई बार उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा पैसा, हमारा हक हमें दीजिए। मैं आपको वीडियो शेयर कर सकता हूँ, सदन के अंदर मैंने सवाल उठाया। आज तक आप हमारा पंजाब का जो पैसा वो नहीं आप दे रहे हो, और आप गलत प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। ये ठीक नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं? हम मौके पे मौजूद रह के काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, हमारे कार्यकर्ता, सब लोगों के बीच में जा के काम कर रहे हैं। पहले दिन तो ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਪੈਣਾ,
ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ GST ਰਜੀਮ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ GST ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ RDF ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, 8,000 ਕਰੋੜ RDF ਦਾ ਤੇ MDF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ 1 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ 25-30 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਾਈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਐ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਬਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ।